हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देख के ही आपको पता चला होगा कि ये वीडियो किस पर होने वाली है। आपने लाइफ में कभी ना कभी रम, वाइन, विस्की, बियर, वोडका ऐसे शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इनमें से डिफरेंस जो है वो पता है? क्या ये सभी सेम है या फिर अलग अलग है? जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। दरअसल जो वाइन होती है या फिर बियर, वोडका, विस्की, रम, ये सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स है और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो उसका स्वाद होता है या फिर उसको जिस सोर्स से निकाला जाता है वो अलग अलग होते हैं, और इसमें जो अल्कोहल का अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। जो बियर होती है ना, वो निकाली जाती है अनाज से। अनाज को फर्मेंट करके ये बनाई जाती है। अनाज मतलब जो मक्का, गेहूं जो होती है उससे ये बनाई जाती है, और उसमें अल्कोहल का प्रमाण जो होता है वो 4 से 6% तक होता है, और उसका स्वाद हल्का होता है। मार्केट में आपने किंगफिशर नाम सुना ही होगा, एक बियर का बहुत बड़ा ब्रांड है। दूसरा आता है वाइन। तो वाइन होती है वो अंगूर जैसे फलों के रस से बनाई जाती है। अंगूर से रस निकाला जाता है और उसको फर्मेंट करके ये बनाई जाती है, और इसका स्वाद थोड़ा मीठा खट्टा सा होता है। और इसमें जो अल्कोहल का प्रमाण है वो 8 से 15% तक होता है। और उसके बाद आता है रम। रम जो होता है वो गन्ने का जूस या फिर मोलासेस जो होते हैं उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, और उसका रंग गहरा सा होता है, उसका स्वाद थोड़ा सा मीठा सा होता है। आमतौर पर इसमें 35 से 50% तक अल्कोहल का प्रमाण होता है। आपने ओल्ड मॉन्क के बारे में सुना होगा। ओल्ड मॉन्क एक ब्रांड है इंडिया में, उसका बैकॉर्डी भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके बाद आता है विस्की। जो विस्की होती है वो अनाज को फर्मेंट करके बनाई जाती है। जो गेहूं, मक्का होते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है और उसको बैरल में पकाया जाता है, और उसके बाद फिल्टर होके वो बनती है जो विस्की होती है। स्वाद में वो बहुत स्मोकी लगता है और बहुत स्ट्रांग होती है, और इसमें अल्कोहल का 40 से 50% तक होता है। इम्पेड ब्लू, रॉयल चैलेंज जैसे बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया में विस्की के। उसके बाद आता है वोडका, जो कि कॉकटेल बनाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो बनाया जाता है अनाज, आलू या फिर शुगर से। उसके फर्मेंट किया जाता है, बार बार डिस्टिलेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तब बनता है वोडका। और उसका ज्यादा कुछ स्वाद नहीं रहता है, लेकिन इसमें अल्कोहल का प्रमाण 35 से 40% तक होता है। और विस्की, वाइन, रम, वोडका, इसके बारे में तो आपने जान लिया। क्या ये सब हम इंडियंस को कंज्यूम करना चाहिए या नहीं? शराब पीना सही है या गलत? दरअसल शराब पीना ये अपने शरीर, स्वास्थ्य, उम्र और हमारे मान्यताओं पर डिपेंड करता है। अगर किसी को डायबिटीज है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है या फिर लिवर प्रॉब्लम है तो उनको शराब पीनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला है या फिर प्रेग्नेंट वुमन है, उसको तो शराब को छूना तक नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर कमजोर है तो उसको भी शराब कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। दरअसल जो दक्षिण एशियाई लोग हैं हमारे जैसे, उनका जो लीवर की कैपेसिटी होती है अल्कोहल को तोड़ने की, वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू पश्चिमी लोगों के तुलना में। अगर किसी को ज्यादा ही आदत है तो आपको वाइन या फिर बियर थोड़ी सी लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल का प्रमाण बहुत ज्यादा कम होता है कंपेयर टू रम और वोडका और विस्की। जब भी ये लेते हो तब पूरा सैचुरेटेड नहीं लेना है, उसको पानी में डाइल्यूट करना है और तब लेना है थोड़ी थोड़ी। अगर आप नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने टेंशन को बियर या फिर शराब उसका सहारा मत बनाइएगा। जो लोग 21 से 25 साल के अंदर के हो उनको तो शराब नहीं पीनी चाहिए। बाकी ये सब शराब पीना या ना पीना ये आपका अधिकार है। बाकी हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंचाना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।